शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके पुत्र के प्रेम के लिए, आपके पुत्र के बलिदान के लिए, और आपने हमारी ज़िंदगी में जो अद्भुत उद्धार का खजाना छुपाया है और हम उसे डिस्कवर कर रहे हैं प्रभु दिन प्रतिदिन। अपने जीवन के अंत तक हमारी वो डिस्कवरी ख़त्म नहीं होगी प्रभु, क्योंकि ये खजाना इतना अद्भुत है। आपका वचन कहता है कि ये खजाना ऐसा है कि हम उसे देखकर हम उसे खेत में छुपा दें और अपना सब कुछ बेचकर जाकर उस खेत को खरीद लें, तो भी सौदा हमारे फेवर में है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारी मदद करो। हमें आपकी योजना में, आपकी इस दुनिया में जो संग्राम चल रहा है उस सेना में सिपाही के रूप में तैयार करो कि हम वो लड़ाई आपके अनुग्रह से, साहस से लड़ सकें। पौलुस ने अपने जीवन के अंत में कहा कि मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली और मैंने अपनी लड़ाई पूरी की। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो हम लोग पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? आखिरी चीज़ 2 हफ्ते के बाद हम बातें कर रहे हैं, तो शायद कौन बताएगा कहाँ पर हैं हम लोग और हमने क्या देखा पिछली आखिरी घटना? कोई अपने दिमाग पे जोर नहीं देना चाहता सब लोग आसानी से कहाँ पर हैं? उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब में, लैब व्यवस्था में, निर्गमन की किताब। ओके, निर्गमन, वाह, तो निर्गमन 12 एक्चुअली निर्गमन 12 एक इम्पॉर्टेंट अध्याय है हमारे पुराने नियम में, हमारी थियोलॉजी में। निर्गमन का 12वां अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय है। क्यों? निर्गमन के 12 में ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि आपको ध्यान रखना है? फसह का पर्व एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। पासओवर, क्यों ये इम्पोर्टेंट घटना है? यस, उद्धार की, हम सब नए नियम में हम उद्धार को अच्छे से समझते हैं कि हमें हमारे पापों की सजा से उद्धार मिला प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और विश्वास के द्वारा, राइट? लेकिन पुराने नियम में उद्धार की जो अद्भुत तगड़ी तस्वीर थी, सबसे पावरफुल तस्वीर थी, जो तस्वीरों के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार का चित्र दिखाया था, वो यहाँ निर्गमन के 12वें अध्याय में। जो फसह का पर्व है, ये आपके एग्जाम में रहेगा। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा परीक्षा में कि उद्धार, पुराने नियम में उद्धार की सबसे मजबूत तस्वीर कहां पर है? तो कहां पर है? फसह का पर्व, निर्गमन का 12, राइट? आने वाले सालों में आप देखेंगे यहूदी लोगों के इतिहास में, यहूदी लोगों के त्योहारों में फसह का पर्व सबसे ऊंचा स्थान रखता है, राइट? पूरे यहूदियों के इतिहास में फसह का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर उन्हें कारण भी बताता है कि देखो, तुम्हारी पीढ़ियां याद रखें कि मैंने कैसे तुम्हें गुलामी से आजाद किया, राइट? किसकी गुलामी से? मिस्र देश की गुलामी से आजाद कर किया था, राइट? तो मैं आपको एक तुलना देता हूं कि फसह और उद्धार में क्या तुलना है। कई सारी चीजें हैं जो फसह है हमारे उद्धार का आदि रूप है। आदि रूप मतलब तस्वीर है। फसह और हमारे उद्धार में क्या क्या समानताएं हैं? पहला, फसह में क्या चाहिए था? फसह के त्योहार का एक इंपॉर्टेंट हीरो कौन है? मेमना, राइट? हमारे उद्धार का रचयिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो मेमना था, राइट? वह देखो परमेश्वर का मेमना, पहला कुरिन्थियों का 5:7। ओके, दूसरी चीज,
मेमने की एक क्वालिफिकेशन थी 5वीं पंक्ति के अनुसार, निष्कलंक होना चाहिए। क्या यीशु मसीह निष्कलंक मेमना था? यस, पहला पत्रस 1:18 और 19, यीशु मसीह निष्कलंक था। तीसरा पॉइंट, उस मेमने की एक और खासियत थी, मेमना यंग होना चाहिए था, मेमना बुजुर्ग नहीं हो सकता था, राइट? ये मेमना कम उम्र का होना चाहिए, मेमना होते ही कम उम्र का है, जो बड़ा हो गया उसको भेड़ बोलते हैं, मेमना मतलब कम उम्र का। यीशु मसीह कम उम्र मतलब एवरेज, यीशु मसीह 33 साल की उम्र में बलि चढ़ा, राइट? ओके, अगला पॉइंट, मेमने का लहू बहाया जाना जरूरी था फसह के पर्व में, राइट? बिना लहू बहाए आप फसह का पर्व मना सकते थे? नहीं मना सकते। उद्धार में लहू का बहाया जाना जरूरी है, पहला पत्रस 2:24। ओके, क्या लहू बहाए जाने से किसी का उद्धार हुआ था फसह के पर्व में? सिर्फ लहू के बहाए जाने से उद्धार संभव था? नहीं। क्या एक और चीज थी जो जरूरी थी? लहू को चौखट पे लगाना जरूरी था उद्धार के लिए। तो ठीक वैसे ही यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का सूली पर लहू बहाना लोगों के उद्धार के लिए काफी नहीं है, लोगों को विश्वास के द्वारा उस लहू को अपने दिल पर लगाना जरूरी है, मतलब विश्वास करना जरूरी है। रोमियो का 3:25 से 26, रोमियो का 10:9 और 10। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो लहू ये लोग चौखट पे लगाते थे वो कहां से दिखाई पड़ेगा? बाहर से दिखाई पड़ेगा या अंदर से दिखाई पड़ेगा? बाहर से दिखाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही मत्ती का 10:32 और 33 कहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने दिल में, लेकिन इकरार किससे करते हैं? मुंह से। तो लोगों को सुनाई पड़ना चाहिए, राइट? ओके, उद्धार फसह के दिन यदि आपकी चौखट पे लहू नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हो, राइट? यदि आपकी चौखट पे लहू नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हो। ठीक वैसे ही जिन लोगों ने यीशु मसीह के लहू पर भरोसा नहीं किया है वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें उद्धार नहीं मिलेगा, राइट? ओके, जब आप लहू द्वारा बचाए जाते हो, फसह के पर्व में जब लोग लहू द्वारा बचाए जाते थे तो फिर उसके बाद वो क्या करते थे? मेमने का क्या करते थे? मेमने को खाते थे, राइट? मेमने का मांस खाते थे। अब जब हम यीशु मसीह द्वारा बचाए लिए जाते हैं तो हम यूहन्ना के 6:53 से 56 में यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई मेरा मांस नहीं खाएगा वह अनंत जीवन नहीं पाएगा। तो अब मांस खाना किस चीज की तस्वीर है? यीशु मसीह की देह के साथ संगति की तस्वीर है। संगति, यीशु मसीह, अब जब हम उद्धार पा जाते हैं तो संगति हमारे जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फसह के पर्व में मेमने का मांस के साथ और क्या खाया जाता था? बिना खमीर की रोटी और एक और चीज थी, हाँ, कड़वी भाजी, करेक्ट। तो कड़वी भाजी हमारे विश्वासी जीवन के लिए क्या चीज की तस्वीर है? आपको पता है? कड़वी भाजी यीशु मसीह की मौत के साथ संगति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोमियो का 6 कहता है कि हम उसकी मौत में सहभागी बने और इसलिए हम उसके पुनरुत्थान में भी सहभागी बने। पौलुस बोलता है फिलिपियों के 3:10 में कि मैं मसीह को जान सकूं और उसके दुख की सहभागिता को जान सकूं। पौलुस कहता है दूसरों कुरिन्थियों के 4:10 में कि हम मसीह की मौत को अपने देह में लिए फिरते हैं। तो जब हम विश्वास में आ जाते हैं, जब हम उद्धार ग्रहण कर लेते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है
वो हमारे उद्धार की कंडीशन नहीं है, लेकिन फसह का पर्व हमें सिखाता है कि वो एक विश्वासी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जरूरी चीज है कि हम मसीह की मौत के साथ सहभागिता करते हैं, राइट। तो इसलिए जब हम प्रभु भोज करते हैं तो क्या करते हैं हम, बाइबल बोलता है, यीशु मसीह ने कहा जब रोटी और तोड़ो और दाख रस पियो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी मौत की याद में करो, या यादगार के तौर पर करो। तो प्रभु भोज के समय हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह की मौत के साथ सहभागिता करते हैं। और एक्चुअली सिर्फ प्रभु भोज के दिन नहीं, हम अपनी जिंदगी के हर दिन वो काम कर सकते हैं, क्योंकि फसह का उद्धार का के साथ की चीज है वो। ओके, और दूसरी चीज जो आपने कही, बिना खमीर की रोटी। खमीर किस चीज का परिचायक है? बाइबल में खमीर पाप का परिचायक है, पाप की तस्वीर। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे खमीर पूरी रोटी में फैल जाता है, वैसे ही पाप फैल जाता है, राइट। तो पाप से तुलना की गई बाइबल में। तो फसह का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जब हम उद्धार में आ जाते हैं तो हमें पाप को हमारी जिंदगी से निकालना चाहिए, राइट। अखमीरी रोटी से खाना चाहिए, राइट। और एक आखिरी चीज थी फसह के पर्व के बारे में। हम क्या तुलना कर रहे हैं कि फसह का पर्व और विश्वासी का उद्धार कितने समान हैं, राइट, एक जैसे हैं। तो फसह के पर्व एक और आज्ञा थी। फसह के पर्व के दिन 11वीं पंक्ति में इजराइलियों को यह आज्ञा दी गई थी कि आप जूते पहन के, अपनी डंडी लेके और अपना कमर कस के तैयार रहना, राइट। किसकी तस्वीर है ये? जूते पहन के, डंडा लेके, कमर कस के कौन तैयार रहता है? हाँ? सैनिक हो सकता है, हाँ? कौन? प्रचारक हो सकता है, राइट। कोई भी आदमी जो कहीं जाने के लिए तैयार है। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये और जनरल है कि आप यात्रा के लिए तैयार हो। फसह के दिन उन लोगों को क्यों कहा गया था ऐसा करने को? प्रभु ने कहा था, आज मैं तुम्हें मिस्र देश से निकालूंगा, तुम एक यात्रा में जाने वाले हो, यात्रा के लिए तैयार हो। विश्वासियों को नए नियम में क्या कहा गया है? हम क्या हैं? हम यात्री हैं। इब्रानियों के 11 में क्या कहा गया? 13 में कि ये सारे के सारे लोग इस दुनिया में यात्रियों टाइप जिंदगी बिताए, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ तस्वीरें थी और ये फसह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार के बारे में सिखाया है। ओके, तो अब हम फसह के पर्व से आगे बढ़ते हैं और निर्गमन का 12वां अध्याय खोलिए। फसह के पर्व के तुरंत बाद चौदहवीं पंक्ति में निर्गमन के 12वें अध्याय में परमेश्वर फसह के पर्व के बारे में बोलता है, वह दिन तुमको याद दिलाने वाला दिन ठहरेगा और तुम उस दिन को यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। मतलब जो फसह है यहूदियों को परमानेंट एक त्योहार के रूप में दिया गया है, हमेशा के लिए, सदा के लिए। फिर उसके बाद देखिए क्या बोलता है 15वीं पंक्ति में, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले दिन अपने अपने घर में से खमीर निकाल डालना, वरना जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु ना खाए, वह प्राणी इजरायलियों में से नाश किया जाएगा। ओके, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट त्योहार। एक बार हम लैब व्यवस्था में जब पहुंचेंगे, लैब व्यवस्था के 23वें अध्याय में आपको इजरायलियों के 7 मुख्य त्योहारों का जिक्र है। परमेश्वर ने इजरायलियों को 7 मुख्य त्योहार दिए थे जो उन्हें साल के दौरान मनाने होते थे। और आप देखेंगे जब आप उन त्योहारों को नजदीकी से देखेंगे, तो अभी आपको मैंने फसह के पर्व के बारे में दिखाया कि उस फसह के पर्व में कैसे यीशु मसीह का चित्रण था और हमारे उद्धार का चित्रण था, राइट। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि इजरायलियों को परमेश्वर ने इजरायलियों को जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के बीच में इजरायलियों को इतना सबूत दिया गया था कि आने वाला जो उद्धार है और आने वाला मसीहा है वो कैसा होगा।
और आने वाले घटनाक्रम कैसे होंगे, तो हम वो लय व्यवस्था 23 में देखेंगे। लेकिन यहाँ हम 2 त्योहारों की बात कर रहे हैं। पहला त्योहार कौन सा था? फसह का त्योहार। फसह का त्योहार किस चीज का परिचायक है? हमारे सेंस में किस चीज का परिचायक है? उद्धार का, राइट। नेक्स्ट त्योहार जो आता है फसह के तुरंत बाद आता है। इस त्योहार की पहली खासियत क्या है? फसह आता है निसान महीने के 14वें दिन, ठीक है। फसह के दिन यहूदी लोग किससे क्या किए गए? बचाए गए, उन्होंने उद्धार ग्रहण किया। अब निसान महीने के 15वें दिन से अगले 7 दिन तक परमेश्वर कहता है कि आप लोग को एक और नया त्योहार मनाना है, उसको बोलते हैं अख़मीरी रोटी का पर्व। अख़मीरी रोटी का पर्व मतलब इन 7 दिन तक आप रोटी खाएंगे लेकिन उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। कितने लोग खमीर समझते हैं? खमीर होता क्या है? आपने ब्रेड खाई है? आज की डेट में ब्रेड मिलती है, ब्रेड में क्या होता है? खमीर होता है, इसलिए ब्रेड फूल जाती है, ठीक है। लेकिन आप घर में जो रोटी बेल के रोटी बनाते हो उसमें खमीर नहीं होता, वो सादी होती है, अख़मीरी होती है। तो इन दोनों में फर्क है। खमीर की क्या खासियत है कि खमीर फैलता है। खमीर, आप थोड़ा सा खमीर आटे में डालो, आटा फूल जाएगा, ठीक है। खमीर को फैलाना नहीं पड़ेगा, खमीर अपने आप फैलता है, राइट। तो यीशु मसीह ने जब नए नियम में तुलना की, और बाइबल में कई जगहों पे तुलना है, खमीर पाप की तस्वीर है। जब मत्ती के 22वें और 23वें अध्याय में यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा तो बोलते हैं इन फरीसियों के खमीर से सतर्क रहो, राइट। तो खमीर पाप की तस्वीर। यीशु मसीह कहता है कि अब चूंकि तुम उद्धार ग्रहण कर चुके हो तो 7 दिन किस चीज का परिचायक है? संपूर्णता का। 7 दिन में परमेश्वर ने दुनिया बना दी, संपूर्णता का परिचायक है। यीशु मसीह ने सूली पर 7 वाक्य कहे, राइट। 7 बाइबल में संपूर्णता का परिचायक है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अब उद्धार में आ गए तो अब तुम्हें पवित्र बनाए जाने की जरूरत है। उद्धार के बाद नेक्स्ट कदम क्या है? पवित्रीकरण। पहला है उद्धार और दूसरा क्या है? पवित्रीकरण। जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम यीशु मसीह पर सच्चे मायने में विश्वास करते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमारी जिंदगी बदलने लगता है। परमेश्वर एक एक करके हमारी जिंदगी से खमीर निकालने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी बदलने लगता है। तो ये देखो, पुराने नियम में परमेश्वर हमें नए नियम की अद्भुत सच्चाई सिखा रहा है। और वो सच्चाई क्या है कि उद्धार के बाद अगला कदम क्या आता है? पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण के बारे में आपको 3 पॉइंट बताऊंगा कि पवित्रीकरण, जो विश्वासी का पवित्रीकरण है वो कैसा है। पहला कुरिन्थियों का 6:12, हमारा पवित्रीकरण स्थानिक है। स्थानिक का मतलब यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको समझना चाहिए, और मैं अक्सर समझाता हूं आपको। स्थानिक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पोजिशनल, और पोजिशनल का मतलब ये होता है कि कई चीजें परमेश्वर जब हम उद्धार ग्रहण करते हैं तो हमें दे देता है, बिना हमारी कोशिश के, बिना हमारे योग्य बने परमेश्वर हमें दे देता है, वो हमारा हो जाता है। बाइबल बोलता है दूसरे इफिसियों के 2:6-8 में कि जब हम मरे हुए में से जीवित किए गए, जब हमने उद्धार ग्रहण किया तो हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिए गए, राइट। यीशु मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिए गए। लेकिन सवाल यह है, क्या विश्वासी आज की डेट में स्वर्ग का अनुभव कर रहा है? नहीं कर रहा है। कई बार हम बिल्कुल धरती का अनुभव करते हैं, लेकिन क्या वो पंक्ति गलत है कि हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिए गए? क्या वो पंक्ति गलत है? नहीं हो सकती गलत। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, राइट। और दूसरी बात यह है, लॉजिकली वो पंक्ति ये नहीं बोलती कि आप स्वर्गीय स्थानों पे हो, वो पंक्ति ये बोलती है कि आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर हो। मसीह में कौन है? जो कोई भी विश्वासी है वो मसीह में है। और मसीह कहां पे है इस समय? स्वर्गीय स्थान में। यदि हम मसीह में हैं तो हम ऑटोमेटिकली स्वर्गीय स्थान। हम अनुभव करते हैं उस चीज का या नहीं करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। कई बार हम करते भी हैं। तो स्थानिक सच्चाइयां वो सच्चाइयां होती हैं कि वो हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं है, वो हमारी अच्छाई पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर के वादों पर निर्भर है, राइट।
तो पहली चीज थी पहला कुरिन्थियों 6:11 के अनुसार कि हमारा पवित्रीकरण स्थानिक है। स्थानिक है मतलब जिस किसी ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया वो पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए पौलुस बार बार लिखता है, जब कलीसिया को पत्री लिखता है तो पौलुस कहता है कि तुम मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। कुरिन्थियों के कलीसिया को भी लिखता है, पवित्र जनों को लिख रहा हूं। अरे भाई साहब, कुरिन्थ के लोग कैसे पवित्र हो गए इतनी सारी प्रॉब्लमों के बाद भी? लेकिन जब पौलुस उन्हें देखता है तो मसीह में उन्हें पवित्र देखता है, क्योंकि मसीह में वो वाकई पवित्र हैं स्थानिक रूप से। अनुभव में आज की डेट में पवित्र ना हो लेकिन स्थानिक रूप से हैं। दूसरी चीज, हमारा पवित्रीकरण प्रगतिशील है। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:3 और 7। हमारा पवित्रीकरण क्या है? प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब बढ़ रहा है ना? हम प्रभु यीशु मसीह में जो हम पवित्र बनाए जा रहे हैं, हमारे अंदर से क्या है? पाप का खमीर निकाला जा रहा है दिन प्रतिदिन लगातार। मैं जब जब मैं प्रभु की संगति में आता हूँ, वचन की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर से खमीर निकाल रहा है, पाप धीरे धीरे निकाल रहा है, प्रगतिशील है। ओके। और तीसरा है हमारा पवित्रीकरण, पहला यूहन्ना का 3:1, हमारा पवित्रीकरण संपूर्ण है। हमारा पवित्रीकरण संपूर्ण है। पहला यूहन्ना 3:1, तीसरा अध्याय पहली पंक्ति, हमारा पवित्रीकरण संपूर्ण है। ओके। तो ये तीन चीजें हमारे पवित्रीकरण के बारे में। और सारांश ये है कि उद्धार के बाद अगला ऑब्वियस कदम क्या है? पवित्रीकरण। ये शिक्षा आप बार बार देखेंगे पुराने नियम में, जो हम किताबें पढ़ रहे हैं उसमें आप बार बार देखेंगे। परमेश्वर मतलब क्या विश्वासी विश्वास करने के बाद रिलैक्स हो जाए कि अब चूंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अब कोई प्रॉब्लम है, अब मैं चाहे यहां जो भी करूं, नहीं। ऑब्वियस कदम है कि जब मैंने उद्धार ग्रहण किया तो अपने आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? पवित्रीकरण। राइट? मैं अपनी दम से नहीं कर सकता वो काम, प्रभु करेगा। कौन करेगा? कैसे करता है? कैसे होता है ये काम? खमीर कैसे निकलता है? आपको इंटरेस्टिंग पिक्चर देता हूं। ये अखमीरी रोटी का पर्व यहूदी लोग जब मनाते हैं, आप उनके जब रीति रिवाज देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग वो मिलेगा, कुछ तुलनाएं। जिस दिन फसह का पर्व ये लोग मनाते हैं, खमीर पता है आपको? हम तो हमारी जिंदगी में हम लोगों के लिए खमीर का वैल्यू इतना है कि हमारे यहाँ वो ब्रेड में खमीर डलता है, नहीं तो केक बनाते हैं तो केक में खमीर डलता है, इतना बहुत हो गया। लेकिन जब यहूदी लोग अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं, फसह के पर्व के नेक्स्ट डे, तो पता है उनके घर में क्या होता है? झाड़ू लगाई जाएगी, घर के कोने कोने में सर्च मारा जाएगा, कहीं पर भी जैसे फंगस जम जाता है कहीं, आपने देखा कि और बाथरूम में कहीं फंगस जम गया, किचन में फंगस, कुछ नहीं होना चाहिए। वो लोग ये मानते हैं। आज भी आप यहूदियों के घर में जाइए, जो लोग कट्टर यहूदी हैं, जब अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं तो पूरे घर में सफाई होती है, एक एक बर्तन। कई यहूदी तो ये करते हैं कि उन 7 दिन खाना बनाने के लिए नया बर्तन खरीद के लाते हैं कि हम कुछ भी खमीर का एक तिनका भी ना खा जाए गलती से। आप समझ रहे हैं इस बुरी तरह? तो उसमें क्या होता है कि वो उनके यहाँ एक प्रथा है कि वो रोटी को, जो घर में जो मुखिया है, वो रोटी को 3 रोटियों को बांध के फसह के दिन एक जगह पे छुपा रख देता है, और पूरा घर फिर क्या करता है? नेक्स्ट डे जब अखमीरी रोटी का पहला दिन होता है तो पूरा घर उस रोटी को जो बंधी हुई रखी है उसको खोजता है, और पिता और घर की जो लेडी रहती है वो घर साफ करने की जिम्मेदारी उसकी रहती है, और पिता फिर उसके बाद पूरे घर में जाता है और टेस्ट करता है कि घर में कहीं पे कोई खमीर है कि नहीं। तो बहुत फोकस रहता है उन दिनों में, 7 दिनों में घर का ये टारगेट है कि कहीं कोई खमीर ना बचे। इंटरेस्टिंग पिक्चर है। पिक्चर ये है, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में वही काम करता है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में खमीर को खोजता है, और जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में खमीर को पाता है, तो पाप को पाता है, तो वो टॉर्च लेके रोशनी दिखाता है
यूहन्ना का 16:8 कहता है कि पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, वो पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और जब पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, जब हम इकरार करते हैं 1 यूहन्ना 1:9 और हम पवित्र आत्मा से सहमत हो जाते हैं, तो मसीह का लहू सब अधर्मिकता को साफ करता है, हमें स्वच्छ करता है, खमीर को साफ कर देता है। एक खमीर हमारी जिंदगी से और कम हुआ, एक खमीर और हमारी जिंदगी से कम हुआ, राइट। ऐसा करके परमेश्वर निरंतर तरीके से हमें क्या करता है? साफ करता है, पवित्र बनाता है। ओके, तो ये पवित्रीकरण। ओके, निर्गमन की किताब में कोई ये फैन ऑफ कर दे प्लीज, मेरा बाइबल के पन्ने उड़ जाते हैं, यहाँ पे बटन है। निर्गमन की किताब में अगले अध्याय में चलते हैं हम लोग। अब परमेश्वर ने अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया, राइट, अद्भुत चमत्कार के साथ। लेकिन अब आप देखते हैं तेरहवें अध्याय की 17वीं पंक्ति में, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको 18वीं पंक्ति में चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। वाह, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल। आप उद्धार में आते हो, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है, और फिर आपकी जिंदगी में कुछ मौके आते हैं। और मैं अक्सर नए विश्वासियों को, जो नए लोग प्रभु में नए आते हैं और हम उन्हें शिष्य बना रहे होते हैं, मुझे पसंद आता है कि मैं उनको किसी न किसी स्टेज पे ये बात सिखाऊं। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम विश्वास में आते हैं तो प्रभु अद्भुत काम करता है, कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं और हम प्रभु के चमत्कार देखते हैं जिंदगी में। लेकिन जब लोगों की जिंदगी में प्रभु के चमत्कार चल रहे होते हैं, तो मैं लोगों को ये बताना पसंद करता हूं कि आपकी जिंदगी में वो टाइम आ सकता है जब आपको लगेगा कि प्रभु मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, और आपको लगेगा मैं कहां फंस गया, मैं कहां पर हूं, कोई मेरी आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तब आप क्या करोगे? इजरायलियों की जिंदगी में इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और परमेश्वर उन्हें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि सामने समुद्र है। आप क्या करोगे, राइट? और यदि आप इजरायलियों की जगह पे होते तो आप क्या करते? और विश्वासी की जिंदगी में भी होता है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंगली तरीके से ये पंक्तियां हमें कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं। ये पंक्तियां ये कह रही हैं कि वहां पर एक दूसरा रास्ता भी था जो फिलिस्तीनियों के देश से जाता था, जो शॉर्ट था, वो रास्ता छोटा था, लेकिन परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से ले गया और ऐसे रास्ते से ले गया जहां लाल समुद्र था। क्यों ऐसा किया परमेश्वर? उत्तर यहीं पर है। उत्तर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन इन पे आक्रमण करे और ये हार मान के वापस वहां भाग जाए। इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे दो सिद्धांत उठते हैं कि जब लोग उद्धार में आते हैं ना, तो पहली चीज हम उन्हें ये नहीं सिखाते हैं कि प्रभु की सेवकाई कैसे करनी है डिसाइपलशिप में। यदि प्रभु उन्हें आकर्षित करता है, उन्हें बर्डन देता है और वो करते हैं, तो हम उन्हें इनकरेज करेंगे, उनको कवर करेंगे, और बहुत जरूरी है कि हम उन्हें कवर करें। सोल विनिंग में लोग जा रहे हैं और मुझे 2 हफ्ता हुआ विश्वासी बने, प्रॉब्ली मुझे गॉस्पेल भी ढंग से नहीं पता, लेकिन मैं सोल विनिंग में जा रहा हूँ, तो हम डिस्करेज नहीं करते ऐसे केस में, लेकिन हम फिर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पता चला कोई और उसको विन करके वापस ले जाए, कि वो सोल विनिंग करने खड़ा है और पता चला एक हिंदू से बात कर रहा है और हिंदू उसको कन्विंस कर गया कि मेरा रास्ता अच्छा है तो वो सोल विनिंग करने की बजाय उसका सोल विन हो गया। हम उन्हें कवर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये है कि जब लोग प्रभु में विश्वास में आते हैं, तो हम ये नहीं कहते अब आप विश्वास में आ गए हो, अब आप मिशनरी बन जाओ। प्रभु उन्हें ग्रो करने का टाइम देता है।
प्रभु हमें ग्रो करने का टाइम देता है। एक हमारे विश्वासी जीवन में एक समय है जब प्रभु कहता है कि तुम्हें लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तुम्हें मेरे साथ चलना सीखना है, तुम्हें मजबूत होना है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तब मैं तुम्हें लड़ाइयों पे भी ले जाऊंगा। पूरी यहोशू की किताब लड़ाइयों से भरी है। प्रभु के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती प्रभु की ताकत में, लेकिन वो लड़ाइयाँ निर्गमन की किताब में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रभु के लोग कमजोर थे। प्रभु पहले उन्हें मजबूत करना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। जब हमारी जिंदगी में वो मौके आते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमें नहीं समझ में आ रहा, सन्नाटा क्यों है, हमारी जिंदगी में मौके क्यों नहीं है, मैं सेवकाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास सेवकाई के मौके। एक इंटरेस्टिंग मैं कई बार ट्रेंड देखता हूं प्रभु के दासों के बीच में कि सारे के सारे लीडर बनना चाहते हैं। मैं मिशन फील्ड जाना चाहता हूं लेकिन पास्टर बन के। मैं मिशन फील्ड किसी की टीम में नहीं जाना चाहता। क्यों? प्रभु नहीं चाहता आप ऐसा करो। यदि आप मिशन फील्ड में जाना चाहते हो, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं और आप अपनी कॉल खुद ले सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ये बोलता है यदि आप इस कमरे में हैं और आपके अंदर प्रभु का दर्शन है कि आप मिशनरी बनना चाहते हैं और प्रभु ने आपसे बातें की हैं कि आप एक दिन पास्टर बनोगे, तो आपको पहला कदम ये लेना चाहिए कि आप किसी मिशन फील्ड में जाएं, किसी पास्टर के अंडर में आप उसका टीम मेंबर बन के साल 2 साल बिताएं और ट्रेन हो और प्रभु को आपको सिखाने का मौका दें, और फिर जब प्रभु आपकी अगुवाई करे तब आप पास्टर बन के या मिशनरी बनकर फील्ड में जाएं। यदि आप डायरेक्ट बाइबल कॉलेज से सीधे मिशन फील्ड पे मिशनरी बन के जाना चाहते हैं तो आप अपने शौक से जाइए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं कि प्रभु का योजना ऐसा नहीं है। राइट? ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। ये लोग आगे बढ़े, फिर उन्होंने 20वीं पंक्ति में उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा डाला, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। इंटरेस्टिंग है, वाह। और आप इस आने वाली कहानी में इसको लगातार देखेंगे कि प्रभु ने उनके बीच में एक चमत्कार किया कि दिन में बादलों का खंभा रहता था और रात में आग का खंभा रहता था। उनके जहां भी वो तंबू लगाते थे और आगे आगे जाता था। वो क्या था? परमेश्वर की महिमा स्वयं उनके बीच में निवास करती थी और उनकी अगुवाई करती थी। परमेश्वर की महिमा स्वयं, शिकायना, बाइबल में हम उसको टर्मिनोलॉजी देते हैं तो शिकायना, परमेश्वर की महिमा का नाम है शिकायना। और आपको बाइबल में विभिन्न स्थानों पर परमेश्वर की महिमा के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। विश्वासी की जिंदगी में जब हम उद्धार ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। राइट? यशायाह का 30:21 कहता है कि जब तुम मार्ग में चलोगे तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, दाहिने मुड़ या बाएं मुड़। राइट? तो प्रभु विश्वासी की अगुवाई करता है और ये उसकी अद्भुत तस्वीर है कि आपने उद्धार ग्रहण किया, प्रभु आप में काम कर रहा है, प्रभु आपका पवित्रीकरण कर रहा है, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है। राइट? पवित्र आत्मा के द्वारा। नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट 22वीं पंक्ति, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्ति है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक पुराने नियम को सिर्फ व्यवस्था की नजर से देखा है, तो मैं आपको बार बार वो पंक्तियां नोटिस कराऊंगा कि आपको पुराने नियम में अनुग्रह दिखाई पड़ेगा। 22वीं पंक्ति, उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और ना आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। ये इंटरेस्टिंग पंक्ति है क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे इजराइल के लोग, प्रभु के लोग कुड़कुड़ाएंगे, प्रभु के लोग पाप करेंगे, प्रभु के लोग बगावत करेंगे, प्रभु के लोग गंदगी मचाएंगे। लेकिन ये पंक्ति क्या बोलती है कि प्रभु ने उस आग के खंभे को और बादलों के खंभे को आने वाले 40 सालों में जरा भी नहीं हटाया। प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में रही, प्रभु की महिमा उनसे हटाई नहीं गई। ये क्या है?
अनुग्रह है, अनुग्रह है। वो उसके काबिल नहीं थे लेकिन प्रभु उनके बीच में था। राइट, आगे बढ़ते हैं। 14वां अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये एक चमत्कार है जो प्रभु ने उनकी जिंदगी में किया। 14वें अध्याय में जब ये लाल समुद्र के सामने आए, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग डर गए, अब क्या होगा। पीछे से फिरौन की सेना आई और प्रभु ने कहा मूसा को कि अपनी लाठी उठा, और मूसा ने लाठी उठाई, समुद्र दो भाग में विभाजित हो गया। और बाइबल बोलता है कि वो आग का खंभा उनके आगे आगे जा रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था, और बाद में आग का खंभा पीछे आ गया, जिससे कि जो फिरौन की सेना और मिस्री लोग अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और परमेश्वर ने पानी में उनको डुबो के नष्ट कर दिया, और इजरायली लोगों ने पार कर लिया। अद्भुत चमत्कार है। आप देखेंगे भजन संहिता में बार बार इस घटना का जिक्र होता है। प्रभु का लोग इस घटना को याद करते थे क्योंकि बेहतरीन चमत्कार था। बहुत मतलब पुराने नियम के चमत्कारों में, मतलब बहुत बड़े चमत्कारों में इसकी काउंटिंग हो सकती है कि समुद्र को दो भाग में विभाजित कर देना। और ये 2-4 लोग नहीं थे, कितने लोग थे? 20 लाख लोग, 20-25 लाख अंदाजे से, 6 लाख पुरुष, 6 लाख पुरुष की काउंटिंग दी है। तो हर पुरुष के पीछे 3 लोग, एक पत्नी, एक बच्चा, एवरेज बेसिस पे आप काउंट कर लो, और बुजुर्ग लोग भी रहे होंगे और छोटे बच्चे भी रहे होंगे, तो करीब 25 लाख, 20 से 25 लाख लोग, 20 से 25 लाख लोग। आपको पता है उनको निकलने में कितना टाइम लगा होगा? गॉड नोस कितनी जगह लगी होगी, छोटी सी नाली नहीं थी। एक मतलब आप ये एसवी रोड पे निकालोगे यदि 20 लाख लोगों को, तो यहां से चर्च गेट तक भी जाएगा तो भी 20 लाख नहीं कवर कर पाएंगे। मतलब मीलों चौड़ी रोड। मतलब जब समुद्र 2 भाग में विभाजित हुआ तो जो चौड़ाई रही होगी, मीलों कोसों मीलों चौड़ाई में से निकाला होगा परमेश्वर। और हम ये सब डिटेल्स नहीं जानते, लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार है। राइट, और मैं इस चमत्कार में ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। 15वें अध्याय में आप देखते हैं मूसा और उसके लोगों ने छुटकारे का गीत गाया। राइट, छुटकारे का गीत गाया, इन्होंने आनंद मनाया, प्रभु को महिमा दी। इस गीत में भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि ये अद्भुत तस्वीर है फिर एक विश्वासी की। राइट, हमने उद्धार ग्रहण किया, प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया, प्रभु ने हमें पवित्रीकरण कर रहा है हमारा, प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है। और अब नेक्स्ट चीजें क्या है? जब हम प्रभु का काम हमारी जिंदगी में देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम आनंदित होते हैं और हम प्रभु की महिमा करते हैं और हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। ये हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अनुग्रह की वजह से है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। आप इस पूरे अध्याय में आप देखेंगे कि यहोवा नाम का प्रयोग 10 बार किया गया है इस पूरे गीत में। यहोवा, 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 मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। मूसा के नाम का एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। मुद्दा मूसा नहीं था, डंडी मूसा ने उठाई थी, लेकिन मुद्दा मूसा, प्रशंसा मूसा की नहीं है, प्रशंसा हमारी नहीं है। कई बार हम खुद की प्रशंसा करने लगते हैं, मन में या बाहर, प्रशंसा प्रभु की है। राइट, आगे चलते हैं। 15वें अध्याय के गीत के बाद 22वीं पंक्ति से 18वें अध्याय तक, मतलब 19वें अध्याय की शुरुआत तक आप 4 या 5 घटनाएं देखते हैं, 5 घटनाएं देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, मैं इन 5 घटनाओं के बारे में बड़ी क्विक निकलूंगा, कुछ आपको थॉट्स देता हुआ, लेकिन 5 इंटरेस्टिंग घटनाएं होती हैं इजरायलियों की जिंदगी में। और ये इजरायलियों, यहूदियों के सिनाई के, परमेश्वर इन्हें कहां लेके जा रहा है? सिनाई के पहाड़ के सामने, जहां पर परमेश्वर ने किससे मुलाकात की थी? मूसा से मुलाकात की थी। जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा था कि उनको लेके मेरे पास आना और मेरी आराधना करना, तो मूसा, परमेश्वर उन्हें वहां पर ले जा रहा है। और आप देखेंगे 19वें अध्याय में
ये लोग उस पर्वत के सामने पहुंचेंगे जिस पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की थी, और परमेश्वर ने मूसा को वादा दे के भेजा था कि मैं तुम्हें मेरे लोगों को आजाद कराने के लिए भेज रहा हूँ, राइट। और मैं तुम्हें ये वादा देता हूं कि तुम यहां पर आकर मेरी आराधना करोगे एक दिन, राइट। तो अब लेकिन वहां पर पहुंचाने से पहले 5 इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उन 5 पे अपना एक एक मैसेज प्रीच किया जा सकता है, आधे आधे घंटे की क्लास की जा सकती है। लेकिन मैं आपको क्विकली बताऊंगा। पहली घटना है 15वें अध्याय की 22वीं पंक्ति से लेकर 27वीं पंक्ति में, और यहां पर आप देखते हैं कि लोगों को प्यास लगी है और लोग मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं, राइट। और लोग कहते हैं कि हम क्या पिए, हमें प्यास लग रही है। और वो मारा नाम के स्थान पे पहुंचे तो वहां का पानी कड़वा था और वो पानी वहां का नहीं पी पा रहे थे, राइट। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग सिद्धांत है यहाँ पे 24वीं पंक्ति में, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। एक चीज ध्यान दीजिए, लोग मूसा के खिलाफ बकझक कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन इन रियलिटी आप ये बताइए तो किसके खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे? परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? आप कैसे कह सकते हैं ये बात? कौन उन्हें वहां पर लाया था? मूसा उन्हें वहां पर लाया था? नहीं, परमेश्वर उन्हें वहां लाया था। कई बार हम यही काम करते हैं, बड़ा आसान होता है अपने लीडर पे इल्जाम लगाना, राइट, अपने लीडर के खिलाफ कुड़कुड़ा। लेकिन आप इस बात से सतर्क रहिए कि कई बार जब आप अपने लीडर पे या अपने माँ बाप पे या अपने घर के अगुए पे जब आप कुड़कुड़ाते हो तो आप इनडायरेक्टली परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे, राइट। एनीवे, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे एक पेड़ बताता है। पेड़ की लकड़ी को जब मूसा पानी में डालता है तो ये पानी मीठा हो जाता है। पहला पाठ, परमेश्वर इन्हें 5 विभिन्न परीक्षाओं में डालता है अपने पास लाने से पहले। तो जब विश्वासी उद्धार में आता है तो नेक्स्ट चीजें क्या आती हैं? पहले प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन अगला कदम क्या आता है? परमेश्वर उन्हें परीक्षाओं में डालता है। यदि आप परीक्षाओं में नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे। पहला पाठ यह है कि आप पढ़ोगे। इसलिए मैं नए विश्वासी को बताता हूं कि आप अपने विश्वास का आधार सिर्फ चमत्कार मत रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से किसी न किसी दिन चमत्कार गायब होंगे, एक सीजन के लिए प्रॉब्लम। तो जब चमत्कार एक सीजन के लिए आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे तब आप किस पर विश्वास करोगे? इब्रानियों का 11:1 कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, राइट। और आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? विश्वास अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है और अनदेखी वस्तुओं का, हिंदी में दोनों ट्रांसलेट होकर मेरे हिसाब से प्रमाण आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। मतलब जो चीजें मैंने देखी नहीं, राइट। कई बार मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं दिखेंगे, लेकिन मुद्दा चमत्कार का है ही नहीं, मुद्दा उसका है जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे बचाया है, राइट। मैं कहां जा रहा हूं? मैं सिनाई पर्वत की ओर जा रहा हूं। रास्ते में क्या क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, राइट। तो यहाँ पर परमेश्वर उन्हें एक अद्भुत लेसन दिखाता है। हर एक और चीज, जब परीक्षाएं आएंगी तो हर परीक्षा में परमेश्वर का एक पाठ छिपा हुआ है मेरी जिंदगी के लिए व्यक्तिगत, राइट। परमेश्वर मेरी परीक्षाओं के बीच में मुझे कुछ सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कारण दिया था 13वें अध्याय में कि वह उन्हें फिलिस्तीनियों के देश से इसलिए नहीं ले गया कि वो लोग उस समय तक लड़ने के लिए काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें काबिल बनाना चाहता था। तो परीक्षाएं इसलिए आ रही हैं कि आप अपनी जिंदगी में प्रभु की योजना में इस्तेमाल होने के काबिल बने। तो परीक्षाएं आपके लिए अच्छी हैं। परीक्षाओं के बीच में मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि प्रभु क्यों, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुद्दा क्यों नहीं है, असली सवाल क्यों नहीं है। असली सवाल यह है कि प्रभु तू मुझे क्या सिखा रहा है। मुद्दा क्यों का नहीं है, मुद्दा कौन का है।
मुद्दा क्यों का नहीं है, मुद्दा कौन का है? मुद्दा प्रभु का है। यहां पर परमेश्वर ने इन्हें क्या सिखाया? कड़वा पानी, लकड़ी, मीठा पानी, राइट? पाठ ये है कि हमारी जिंदगी का कड़वा पानी जब क्रूस की लकड़ी को छूता है तो मीठा पानी में बदल जाता है, राइट? आपकी जिंदगी में कड़वी हालातें हो सकती हैं, आपकी जिंदगी में कड़वे संबंध हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन हालातों और संबंधों को क्रूस को छूने देते हैं तो क्रूस उन्हें मीठे में बदल देता है। लकड़ी क्रूस का परिचय है, राइट? इसलिए पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों की किताब में कि मैंने ये तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे मध्य किसी क्रूस, यीशु मसीह और उसके क्रूस को सिवा कुछ नहीं जानूंगा। क्यों? क्योंकि जब क्रूस बीच में आ जाएगा तो कड़वी चीज मीठी हो जाएगी। जिस भाई को मैं देखना पसंद नहीं करता था, वो भाई के लिए अब मैं प्रार्थना करने लगूंगा, क्योंकि क्रूस उसके और मेरे बीच में है। जिस लीडर के अधीन रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं उस लीडर के अब अधीन रह सकता हूं, क्योंकि क्रूस मेरे और उसके बीच में है। जब लकड़ी कड़वे पानी को छू देती है तो कड़वा पानी मीठा हो जाता है, राइट? ओके, सो पहला लेसन था। दूसरा 16वें अध्याय में ये लोग भूखे हो गए, भूख लगी, क्या खाएं? मूसा के सामने बहुत बड़ी समस्या है। कितने लोग सोचते हैं बहुत बड़ी समस्या थी? बहुत बड़ी समस्या थी। 20 लाख लोगों के लिए खाना, राइट? परमेश्वर ने अद्भुत हल दिया। क्या हल था? 16वें अध्याय में मन्ना, राइट? मन्ना आने वाले टाइम में मन्ना इजराइलियों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। 40 साल तक रोज आसमान से मन्ना गिरता था, परमेश्वर उन्हें खाने के लिए 40 साल तक, 40 साल गुणे 365 दिन, हर दिन, सब सब्त के दिन छोड़ के विश्वास योग्यता से परमेश्वर मन्ना भेजता था। मन्ना शब्द का मतलब क्या होता है? ये क्या है? करेक्ट, ये क्या है? 15वीं पंक्ति में है। यह देखकर इजरायली लोग जो ना जानते थे कहे कि ये क्या वस्तु है, तो आपस में वो कहने लगे कि ये मन्ना है। उसका नाम मन्ना पड़ गया। मन्ना का मतलब ये क्या है? मन्ना जब परमेश्वर ने इन इजरायलियों को दिया तो इसमें बहुत सारे पार्ट थे। क्या था? एक पार्ट, चौथी पंक्ति में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। क्यों ये हालात आई उनकी जिंदगी में? कि मैं उनकी परीक्षा करूं। परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है। यहां पर क्या परीक्षा है? क्या पाठ है? पाठ ये है, परमेश्वर कहता है तुम्हें प्रतिदिन मन्ना चाहिए। आज का मन्ना कल चलेगा? इस अध्याय में परमेश्वर कहता है जिसने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया, क्या हो जाएगा मन्ना का? कीड़े पड़ जाएंगे मन्ना। आज का मन्ना आज के लिए काफी है, कल मुझे नया मन्ना चाहिए परमेश्वर से। मत्ती के 4 अध्याय में 4 पंक्ति में यीशु मसीह जब परीक्षा से गुजर रहा था, शैतान ने कहा कि इस पत्थर को रोटी में बदल दो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मनुष्य को रोटी से नहीं बल्कि उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वहां पर जो वचन शब्द का प्रयोग है वो है रेमा यूनानी भाषा में। कई जगहों पर यूनानी भाषा में वचन के लिए कहा गया है लोगोस। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। वहां पर क्या है? आदि में लोगोस था। लोगोस का मतलब होता है लिखित वचन, लेकिन रेमा शब्द का मतलब होता है जीवित वचन। वह वचन जो आज के लिए है, इस वक्त के लिए है, परमेश्वर की ओर से आया है। वह वहां पर यह नहीं लिखा है
कि इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि बाइबल से जीना चाहिए। नहीं, वहां पर ये लिखा है कि इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। रेमा, रेमा वो वचन है जो परमेश्वर अपने ही वचन को लेता है, लिखित वचन को लेता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उस वचन को जीवित कर देता है और वो वचन हमारे लिए आज का मन्ना हो जाता है। राइट? और वो उससे हमें जीना चाहिए। इसलिए हम अपना बाइबल रीडिंग का समय, प्रार्थना का समय और हमारा प्रतिदिन का डिवोशन, हम इसमें खास ध्यान देते हैं कि परमेश्वर इसके द्वारा हमारे अंदर बातें करता है, हमें फीड करता है, हमें खाना देता है। इज़ीकियल के चौथा अध्याय है, तीसरा अध्याय है। धर्मेश, कल हम रात में कर रहे थे। ये मनुष्य के पुत्र, तीसरा अध्याय, हे मनुष्य के पुत्र, देख ये क्या है, किताब है। परमेश्वर कहता है इस किताब को खा ले। किताब किस चीज की तस्वीर है? परमेश्वर के वचन की तस्वीर। वचन एक जगह पे किसने लिखा? यिर्मयाह नबी ने लिखा कि मैंने वचन को देखा और मैंने उसे खाया और वो मेरे मुंह में मिठास के जैसा था। वचन को खा ले। हमें मन्ना से जीना चाहिए, हमें प्रतिदिन उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। कई लोग टेलीविजन प्रोग्राम से जीते हैं। कई लोगों की लाइफ में वो पर्टिकुलर टेलीविजन प्रोग्राम ना देखें तो जिंदगी नहीं चलेगी। राइट? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। खत्म हो गया क्या? मेरे को पूरा नहीं पता है। मैं अपडेटेड नहीं हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में बैंगलोर में एक रैप चल रही थी। आप लोगों में से कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि हम ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, लेकिन पास्टर स्टेम्बॉस्की उस रैप में बोलते हैं, आप क्या खाते हैं वो आपकी जिंदगी से निकलता है। राइट? अब उधर खाने का एग्जांपल लिया उन्होंने। जब आप खराब खाना खाते हैं तो गैस बनने लगता है। राइट? और जब गैस बनता है तो आप गैस पास करते हो। जब आप गैस पास करते हो तो वो बताता है कि आप खराब खाना खा रहे हो। वो आपकी फेलोशिप अफेक्ट करता है। आप लोगों के पास नहीं बैठना चाहते, लोग आपके पास नहीं बैठना चाहते। तो विश्वासी क्या खा रहा है ये उसकी चाल से पता चलता है और ये उसकी संगति से पता चलता है। आप कहां पर संगति करते हो और आप किसके साथ संगति करते हो ये अनंत को इफेक्ट करेगा। बीमा न्याय आसन में आप क्या ग्रहण करेंगे वो इस बात से तय होगा आप किसके साथ संगति करते हैं और आप क्या ग्रहण करते हैं। मनुष्य को प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मन्ना बहुत अच्छा लेसन था इजराइलियों के लिए। राइट? अगला लेसन 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय में इनको फिर प्यास लगी। रेफीडीम में पहुंच गए थे लोग, रपीदीम। और क्या हुआ? पर फिर लोगों ने दुहाई दी, फिर लोगों ने कुड़कुड़ाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा 6वीं पंक्ति में, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा और तू उस चट्टान पर मारना उस लाठी से, तब उसमें से पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें क्या लेसन है? मैं उस चट्टान पर खड़ा होऊंगा, परमेश्वर कहता है, और तू लाठी से मारना। पहला कुरिन्थियों के 10:4 में चट्टान स्वयं यीशु मसीह और लकड़ी, लाठी परमेश्वर के दिए गए अधिकार, अथॉरिटी की तस्वीर है। परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा अपनी अथॉरिटी दिखाई थी मूसा के जीवन में। प्रेरितों का काम 2:23 कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के द्वारा सूली पर चढ़ाया गया। राइट? यहां पर उसी की तस्वीर है। चट्टान को लाठी से मारना तो उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया तो क्या निकला हमारे लिए? उसके बाद एक्चुअली पवित्र आत्मा भेजा गया। उसके बाद पवित्र आत्मा भेजा गया। राइट? यीशु मसीह जब सूली, यीशु मसीह ने कहा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा।
ये जरूरी है कि मैं जाऊं, जिससे मैं उसे भेजूंगा जो तुम्हारे जीवन में आएगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। यूहन्ना का 7:37 से 39 कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो प्यासा हो मेरे पास आए और उसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट पड़ेंगे। और 39वीं पंक्ति में कहता है कि वह पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था। राइट? तो इंटरेस्टिंग तस्वीर है विश्वासी के लिए। यीशु मसीह पर का सूली पर चढ़ा है। एक अद्भुत वहां पर एक और तस्वीर है जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। ये चट्टान यीशु मसीह है और यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उस चट्टान पर खड़ा होऊंगा। एक्चुअली जब मूसा लाठी मार रहा है, कल्पना करिए, मूसा लाठी मार रहा है चट्टान पे, चट्टान पर कौन खड़ा है? मूसा उस चट्टान पर लाठी मार रहा है, ये परमेश्वर उस चट्टान पर। लाठी किसको पड़ रही है? परमेश्वर पता नहीं क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस दर्द के साथ सहभागिता करता हूं। मेरा पुत्र जिस दर्द से गुजरा, उस दर्द को मैं खुद भी समझना चाहता हूं। मैं वहां पर खड़ा हूं और वो लाठी मुझ पे पड़ रही है, मैं उस चट्टान पर खड़ा हूं। राइट? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। 18वें अध्याय, 17वें अध्याय में 8वीं से 16वीं पंक्ति। एक और अद्भुत चित्र है। अमालेकी लोग, अमालेकी कौन थे? आपके होमवर्क में था। कौन लोग थे? एसाव के पुत्र लोग थे। उत्पत्ति की 36वें अध्याय में। हाँ, क्या चीज? परमेश्वर के, हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध थे। परमेश्वर ने कहा था कि इन लोगों को, ये लोग हमेशा परमेश्वर इनसे लड़ाई रखेगा। राइट? तो ये अमालेकी लोग आकर इजराइलियों से लड़ने लगे। अब आप शुरुआत देख रहे हैं, अभी आपको बार बार मिलेगा। आपने उत्पत्ति की किताब में बहुत सारी जातियां ऐसे पैदा होती देखी जो प्रभु के दास ने प्रभु की योजना को अपनी ताकत में पूरा करने की कोशिश की और उसका जो फल निकला वो प्रभु की योजना की खिलाफत में आ गया। यहाँ पे पहला उदाहरण है, अमालेकी लोग पैदा हुए प्रभु के दासों के द्वारा, लेकिन अब वो प्रभु की योजना के खिलाफ आ गए। तो यहाँ पर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तब मूसा ने एक अद्भुत काम किया। मूसा ने कहा, पहली बार आपको यहोशू का नाम यहाँ सुनाई मिलता है, तो आप इस चीज को ध्यान दे सकते हैं। 9वीं पंक्ति में तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ाई कर, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और आप अद्भुत तस्वीर देखते हैं कि यहाँ पर युद्ध के मैदान में यहोशू और उसकी सेना लड़ाई कर रही है अमालेकियों से, लेकिन पहाड़ पे मूसा और हारून और कोई और व्यक्ति, कौन था, नाम है क्या? हारून और हूर मूसा का हाथ पकड़ के खड़े होते, क्योंकि मूसा का हाथ थक रहा था। और बाइबल कहता है कि जब तक मूसा का हाथ ऊपर था ये लोग लड़ाई जीतते रहे और अंत में इन्होंने लड़ाई जीत ली। अद्भुत तस्वीर। लेसन ये है, पाठ ये है विश्वासी के लिए। कई सारी लड़ाइयां खुले मैदान में जीती जाती हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी लड़ाइयां अकेले में जीती जाती हैं। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तंबू की, कि जब शैतान का आक्रमण आता है तो परमेश्वर अपने उस दास को तंबू से बाहर लेकर आता है जो तंबू के अंदर बैठकर महिमा के साथ संगति कर रहा था। इस्राएलियों ने लड़ाई इसलिए नहीं जीती कि वो बड़ी वीरता से लड़े। इस्राएलियों ने लड़ाई कहां पर जीती? उस पहाड़ पर जहां अकेले में मूसा का हाथ उठा हुआ था। इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। बहुत सारी लड़ाइयां हम अकेले में पहले जीतते हैं, तब पब्लिक में जीती जाती है। और दूसरी तस्वीर वहां पे यह है कि मूसा को उस लड़ाई को जीतने के लिए किसकी मदद की जरूरत पड़ी? हारून और हूर की। हारून और हूर तस्वीर हैं प्रभु यीशु मसीह की देह के। हम प्रभु की लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ते हैं, अकेले में लड़ते हैं, लेकिन अकेले नहीं लड़ते हैं।
प्रभु की लड़ाइयां हम प्रभु के देह के साथ लड़ते हैं, राइट। तो मूसा के साथ कौन था? चर्च था, मूसा के साथ चर्च था, राइट। ओके, 18वें अध्याय में एक और अच्छा, इसमें एक और पंक्ति है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। 16वीं पंक्ति, 16वीं पंक्ति में कहा कि यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। मतलब परमेश्वर ने शपथ खाई कि अमालेकी लोग हमेशा हमारे दुश्मन रहेंगे। अमालेक एक अद्भुत तस्वीर है। नए नियम में यदि हम एक पाठ पढ़ना सीखें तो हमारी देह का, पापी स्वभाव का, हमारे अंदर पापी स्वभाव है और हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव है। परमेश्वर कह रहा है कि ये जो अमालेक है ना, ये हमेशा के लिए आपका दुश्मन है। आपके अंदर जो आदम का स्वभाव है वो हमेशा के लिए आपकी लड़ाई रहेगी उससे। आत्मिक और दैहिक कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ये हमेशा लड़ेंगे। कई बार आप देखेंगे इजराइल के इतिहास में कई लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश की। आपको ध्यान है पहला शमूएल के 15वें अध्याय में शमूएल नबी ने शाऊल को कहा था कि अमालेक राजा को और उसके पूरे देश को, उसके पूरी भेड़ों को, जानवरों को, सबको खत्म कर देना। लेकिन पहला शमूएल 15 में शाऊल राजा ने विजय हासिल की, लेकिन उसने अमालेक के राजा को और अच्छी अच्छी भेड़ों को छोड़ दिया, अच्छे अच्छे जानवरों को। और उसने कहा, शमूएल आया, बोला तुमने कैसी अवज्ञा की। परमेश्वर ने कहा सबको नष्ट कर देना, तुमने अमालेक को जड़ से नष्ट नहीं किया। परमेश्वर चाहता है कि आप अमालेक को जड़ से नष्ट कर दें, पापी स्वभाव को पूरी तरीके से नष्ट कर दें। लेकिन शाऊल ने नष्ट नहीं किया, तो क्या हुआ परिणाम? शमूएल बोलता है तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। शाऊल बोलता है नहीं, मैंने ये जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां इसलिए बचा ली कि हम परमेश्वर को जाकर बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर के काम के लिए। इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। कई बार लोग चर्च को वैसा चलाने की कोशिश करते हैं कि टेलीविजन चैनल से सीख के, सेकुलर स्पिरिट। लेकिन आप कलीसिया को सेकुलर स्पिरिट से नहीं चला सकते। प्रभु का काम प्रभु के अनुसार चलना चाहिए। आपकी लॉजिक में, शाऊल के लॉजिक में वो ठीक जमता था। प्रभु ने उस वजह से शमूएल का अभिषेक वापस लेकर दाऊद को अभिषेक किया। शाऊल का अभिषेक वापस लेकर दाऊद को अभिषेक किया। इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल था। प्रभु ने उसको सीरियसली लिया। अमालेक से मेरी हमेशा की लड़ाई है। आपको पता है, यदि आप एस्तर की किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हामान कितने लोगों को ध्यान है एस्तर की किताब में? हामान जो पूरी की पूरी यहूदियों को नष्ट करना चाहता था। ध्यान है कितने लोगों को एस्तर की कहानी ध्यान है? एस्तर की कहानी पढ़ी आपने? एस्तर की कहानी में जो हामान जो था, जो नष्ट करना चाहता था, उसके बारे में लिखा है वो अमालेकी था। पूरी यहूदी जाति को, कौम को नष्ट करना चाहता था। तो आप आगे जाके इतिहास में देखते हैं कि परमेश्वर ने अमालेकी को नष्ट करने को क्यों कहा? ये तो बड़ा हार्श। कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो परमेश्वर का क्या करुणा कहाँ गई, ये तो बड़ा कठिन चीज हो गई, इतने सारे लोगों को नष्ट करना। तो उसका परिणाम क्या था? जो लोग बच गए, शाऊल ने उन्हें छोड़ा। लास्ट में एस्तर की किताब में आप हामान को देखते हैं। हामान परमेश्वर के लोगों को टोटली नष्ट करने को खड़ा हो गया, राइट। तो परमेश्वर जब कुछ कहता है तो उसमें उसकी बुद्धिमत्ता होती है और वो बुद्धिमत्ता अद्भुत होती है। आमीन।